गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीतामृतम महत्। हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है। वेदों से ये संस्कार मिले, संस्कृति मिली, और ये संस्कृति सर्वांगीण विचार करती है सृष्टि का, हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का, और इसलिए महान है। हम बाकी भी संस्कृतियों का अभ्यास करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। उनका अभ्यास करके ही पता चलेगा कि ये कितनी महान है। हम ऐसा ही बोलेंगे हमारी संस्कृति महान है तो इसका पता नहीं चलेगा। बाकी संस्कृतियों का, बाकी फिलॉसफी का भी अभ्यास करना चाहिए। अभी हम छोटे हैं, कैसा अभ्यास करेंगे ऐसा किसी को लगता होगा, लेकिन छोटों को भी बुद्धि होती है, वो भी विचार करते हैं। जो विचार कर सकता है वो तत्व ज्ञान भी समझ सकता है, और जो मनुष्य बनकर के जन्मा है उसको समझ में आता है, समझना भी चाहिए। क्योंकि बिना समझे मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अगर हम अपने आप को नहीं समझते तो मनुष्य जीवन क्या है? व्यर्थ है। वैसे पशु भी जीते, पशुओं को भी नियम है, उनकी भी बुद्धि है, वो भी विचार करते हैं। लेकिन मनुष्य विशेष है क्योंकि वो ऐसा विचार करता है कि जो बाकी प्राणी नहीं कर सकते, सचमुच नहीं कर सकते। बाकी प्राणियों के नियम केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इनमें ही चलते हैं। खाते हैं, सोते हैं, डरते हैं, डर डर के जीते, और अपनी इच्छा, कामना, वासनाओं को पूरा करते हैं, भोगते हैं। इतना ही जीवन पशुओं का, पंछियों का देखने को मिलता है। पंछी भी कुछ बोल रहे हैं हमें कि हमारा जीवन आपके जीवन से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम तुलना नहीं कर सकते। आपको वो वैसा बोलते हैं, आपको मनुष्य जीवन मिला, हमें नहीं मिला, क्या करें? हम भी मनुष्य जीवन जी करके अगर इसको नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, इस सृष्टि को नहीं समझेंगे, सृष्टिकर्ता को नहीं समझेंगे, तो जीवन क्या है? व्यर्थ है। जैसे दो चींटियां थी, एक चींटी समंदर के किनारे मीठागर था, मीठागर यानी नमक बनाने वाली फैक्ट्री, उधर वो रहती थी, और एक चींटी शक्कर बनाने वाली जो फैक्ट्री है ना, उधर रहती थी। जो चीनी बनाने वाली फैक्ट्री की जो चींटी थी वह खाती पीती थी, तगड़ी थी, बहुत ही स्मार्ट थी, और जो नमक बनाने वाली फैक्ट्री थी उधर जो चींटी रहती थी ना, वो दुबली पतली और सतत नाराज, और मूड नहीं रहता था उसका, क्योंकि वो नमक ही खाती थी। और इधर चीनी की फैक्ट्री में जो चींटी थी वो तो क्या खाती थी? शक्कर खाती थी, बहुत मीठा मीठा खाती थी, बहुत तगड़ी बन गई थी।
उनकी एक बार मुलाकात हो गई और मुलाकात में जो चीनी यानी शक्कर की फैक्ट्री वाली चीटी है ना, उसने निमंत्रण दे दिया कि हमारी वहाँ आ जाओ, मेहमान बन करके आ जाओ, 8 दिन रहो, कैसा लगता है देखो, बहुत मज़ा आता है, जीवन बहुत अच्छा है। और वो नमक वाली क्या बोलती थी, क्या जीवन बहुत ही जेल जैसा है, मूड नहीं रहता, आलस्य रहता है, दुर्बलता रहती है, हताशा रहती है, क्या करे। लेकिन ठीक है, आप आमंत्रण देती है तो मैं आती हूँ। उसने क्या किया, 8 दिन का खाना पाना ले लिया, यानी नमक ले लिया साथ में, गठोड़ा बांध कर, हाँ, कुछ थैली लेकर चली, आ गई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर उसका मूड नहीं बना। तो चीनी वाली शक्कर वाली जो चीटी थी ना, वो बोली क्या है, शक्कर खा के देखा कि नहीं देखा। वो बोला कि वो चीटी बोली मैं कैसे खा सकती हूँ, मैंने अभी तक खाया नहीं, और मैंने मेरा सीधा लेकर आई हूँ, अन्न पानी लेकर आई हूँ और वही खा रही हूँ। वो जाने दो, हमारा मेहमान ये इधर मेहमान बन करके आई है तो थोड़ा खा लो, चीनी खा लो, शक्कर खा लो। और जब उसने खाया तब उसको पता चला, अरे बाप रे, आज तक मैंने ऐसा स्वाद नहीं चखा। उसको बहुत आनंद आ गया, स्फूर्ति आ गई और वो खाने पीने लगी। 4-5 दिन में तो बड़ी उत्साहित हो गई, स्फूर्ति वाली हो गई और दौड़ने लगी। हमारा भी ऐसा ही है, जो पशु जीवन जीते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि अरे आलस्य आता है, मूड नहीं रहता, नाराज रहते। लेकिन जो उपनिषदों का अभ्यास करते हैं, जो गीता का अभ्यास करते हैं, उनका मूड देखो, उनकी स्फूर्ति देखो, उनका उत्साह देखो, उनका जीवन देखो कितना स्फूर्तिला है, कितना निर्भयता से वो जीते, कितने आनंद से वो जीते हैं और जीवन का सही आनंद वही उठाते हैं। हम भी अपने जीवन का जो भी रहस्य है वह समझे। हम मनुष्य बन करके जन्मे हैं तो मनुष्यत्व का पूरा आनंद ले। मननात् मनुष्य, जो मनन करता है वह मनुष्य है। मनन यानी विचार करने वाला। हर एक के मन में विचार आता है कि नहीं आता है? अगस्त्य, विचार आ रहा है, कुछ अलग अलग विचार आते हैं। आज ये विचार आया, ये खाना चाहिए, वो कल दूसरा आया, अभ्यास करना चाहिए, परसों तीसरा आया, घूमने के लिए जाना चाहिए। बहुत सारे विचार आते हैं। लेकिन विचार करके किसी एक विचार पर स्थिर होते हैं और वह योग्य विवेक से योग्यता उसकी पहचान कर उस राह पर चलने लगता है, दृढ़ता से चलने लगता है, वह चिंतन करता है। यानी मनन से आगे वह चिंतन करने लगता है कि मेरे जीवन का भी कुछ हेतु होगा। मेरा जीवन ऐसा ही नहीं है, सामान्य नहीं है। मैं पशु नहीं हूं, मैं प्राणी नहीं हूं। हालांकि प्राणी होकर के भी मैं बुद्धिमान हूं। मैन इज एन एनिमल बट इट इज ही इज रैशनल एनिमल। वो बुद्धिमान है, वो विचार करता है और विचार करते करते किसी एक योग्य विचार पर आ जाता है, अनुभव से आता है। कोई कोई अनुभव लेते लेते उनका आयुष्य खत्म हो जाता है। लेकिन जो बुद्धि से काम लेता है ना, सूक्ष्म बुद्धि से, वह क्या सोचता है? आदमी चल रहा है, वह गड्ढे में गिर गया, पत्थर आया तो उसको ठोकर लग गई। वह देखता है और देख करके विचार करता है कि मैं भी अगर देखकर नहीं चलूंगा तो मैं गड्ढे में गिरूंगा,
देखकर नहीं चलूंगा तो मुझे ठोकर लगेगी, तो वो समझदारी से चलता है। अनुभव से गिर गया, पांव टूट गया, लंगड़ा हो गया, फिर उसके कितने 8 दिन, महीना, 1.5 महीना चला गया उसी में। लेकिन जो बुद्धि वाला है ना, सूक्ष्म बुद्धि वाला, वो क्या करता है? वो सोचता है कि ये गिर गया, इसने सहा, ये 1.5 महीना बिस्तर पर रहा, मुझे नहीं रहना है। वो क्या सोचता है? मैं समझदारी से चलूंगा, गड्ढा है तो एक तो कूद लगाऊंगा, नहीं तो साइड में जाऊंगा, पत्थर है तो पांव उठाकर जाऊंगा। ये समझदारी है। जो दूसरे के अनुभव से सीखता है उसका समय बच जाता है। बच जाता है कि नहीं बच जाता? जो खुद अनुभव लेना चाहता है वो तो गड्ढे में गिरता है। लेकिन समझदारी से अगर जाएंगे, विवेक से जाएंगे, तो हमारा रास्ता बहुत ही संकट भरा होने पर भी हम सही सलामत जा सकते हैं, अच्छी तरीके से जा सकते हैं। उसके लिए संवाद चाहिए। यानी हमारी बुद्धि को शार्प बनाने के लिए, उसको दूसरों के अनुभव को लेने के लिए सुतीक्ष्ण करना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा, यानी तत्पर होना पड़ेगा। अभी तत्पर कैसे हो? संवाद होना चाहिए, प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए। गीता देखो, उपनिषद देखो, वेद देखो, उनमें लेक्चर नहीं है, उनमें प्रवचन नहीं है, उनमें संवाद है। गीता में संवाद है। किसका किसका संवाद है? हाँ, कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, संजय और धृतराष्ट्र भी है, उनका संवाद है। उपनिषदों में भी संवाद है, कोई भी लेक्चरबाजी नहीं है या तो प्रवचन नहीं है। ये जो संवाद है ना, संवाद से एक तो जिज्ञासा है। किसको समझो कि जानने की इच्छा नहीं है तो क्या करेंगे? मनुष्य ऐसा प्राणी, उसको जानना है इधर क्या है, हमारा जीवन क्या है, उसमें क्या रहस्य छिपा है, मुझे क्यों इंद्रिय मिले, मुझे क्यों ये जीवन मिला, मनुष्य जीवन। ऐसा प्रश्न पूछने वाला, अपने आप को पूछने वाला, दूसरों को पूछने वाला, सही जिज्ञासा से पूछने वाला, वो विचार करता है, उसकी बुद्धि और तीव्र हो जाती है, उसकी बुद्धि सुतीक्ष्ण हो जाती है। छोटी छोटी बातों को वो पूछता है, जान लेता है, समझदारी बढ़ती है। और ऐसा ही संवाद उपनिषदों में दिखाई देता है। उप यानी नजदीक, निषद यानी बैठना, संवाद करते हुए बैठना, यानी गुरु और शिष्य संवाद करते, और वही उपनिषद है। उपनिषद में उपनिषदते प्राप्यते ब्रह्म विद्या अनया इति उपनिषद, ये एक अर्थ है। और उपनिषद का दूसरा अर्थ है नजदीक जाकर, जो हमने पहले देखा। जो ज्ञानी है, समझदार है, उसके पास जाकर बैठना, पूछना, संवाद करना। और हमने एक उपनिषद को नमस्कार किया, ईशावास्योपनिषद को। अभी ईशावास्योपनिषद ये पहला उपनिषद है, और केनोपनिषद ये दूसरा उपनिषद है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तरी, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेता, श्वेतर, ये मुख्य उपनिषदों में से है। बहुत सारे उपनिषद है, लेकिन ये 10-11 जो उपनिषद है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और उनका अभ्यास, ये जीवन का सही अभ्यास है। इसमें संवाद है। जो विद्यार्थी वो पूछता है अपने शिक्षक को, अपने गुरु को, केनेशितम पतति प्रेषितम मना,
यानी उपनिषदों में ये जो प्रश्न है, प्रश्न किसके बारे में है? अपने खुद के बारे में। हमारा मन कैसे इच्छा करता है, कैसे विचार करता है, कैसे मनन करता है, क्यों करता है, क्यों मन में विचार आते हैं। केने शीतम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणा प्रथमा प्रैति युक्तः। यह ऐसे अलग अलग प्रश्न इस केनोपनिषद में, इसलिए तो इनको इसका नाम केनोपनिषद पड़ा है। ये जो उपनिषद है यह सामवेद से आया है, ये केनोपनिषद, और ये ब्राह्मणोपनिषदों में से है। तलावकार नाम की शाखा है, इस शाखा में से ये उपनिषद आया है, और इसमें प्रश्न ही प्रश्न है। हमें भी प्रश्न पढ़ते। ये जो इंद्रिय है, हमारी आंखें है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, इसमें कैसी ताकत आ गई? आंखों में कौन ताकत देता है देखने की? कानों में सुनने की कौन ताकत देता है? कौन बल भरता है? ये प्रश्न है। हम जन्मने के पहले हमारी सांस नहीं चल रही होती। कौन पहला सांस शुरू करता है? ये प्रश्न है। किसने हमारे लिए दूध निर्माण किया? हमारे जन्म के पहले मां के स्तनों में दूध निर्माण होता है। किसने किया? ये प्रश्न जिसको पढ़ते हो, ले छोटा हो बड़ा हो, वो महान है। जो उपनिषदों का अभ्यास करता है, जो ऐसे प्रश्न पूछता है, उसका जीवन महान हो जाता है। और ये जो उपनिषद है वो बहुत ही तेजस्वी है। ये ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हैं, लेकिन ये विद्या ऐसी नहीं मिलती। जो खुद जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, जो इंद्रियों से परे सोचता है, जो केवल खाने पीने की सोचता है, पशु जैसा, उसके समझ में नहीं आता। और हम वह है, छोटे होने पर भी, जो खाने पीने के अलावा भी, इंद्रियों के अलावा भी हम सोचने वाले हैं। तो हमारे लिए भी उपनिषद बहुत बढ़िया है, इसलिए हम उपनिषदों का अभ्यास करते। ये तेजस्वी और बड़े तत्वज्ञान से भरे हैं। फिर भी हम छोटे हैं, हम जुगनू जैसे हैं। उपनिषद सूर्य है, क्या जुगनू से सूर्य दिखेगा? उल्टा जुगनू आएगा और सूर्य के सामने आएगा तो दिखना ही बंद हो जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश है, महापुरुषों ने हमें प्रेरणा दी है, पूजनीय दादाजी ने प्रेरणा दी है, जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने प्रेरणा दी, संत विनोबा जी उन्होंने प्रेरणा दी है, महर्षि अरविंद है, रामकृष्ण परमहंस है, शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, जीजा माता है, अहिल्याबाई होलकर है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कुछ विशेष है, जीने जैसा। और ये उपनिषद देता है। हम छोटा सा होने पर भी हम बड़े पर्वत को लांघना चाहते हैं, हम पंगु होने पर भी पर्वत को लांघना चाहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना है, महापुरुषों से प्रार्थना है कि हमें इतनी शक्ति देना, बुद्धि देना कि हम लांघ सके। हम आपकी गोद में, आपके हाथ में आना चाहते हैं। कैसा जो दादा होता है ना, वो पोते को उठा लेता है और फिर कितना भी पर्वत क्यों ना हो लांघ देता है। वैसे हम प्रभु के गोद में बैठेंगे, महापुरुषों के गोद में बैठेंगे और साथ में चलेंगे। वो जो कहते हैं वो सुनेंगे। उनको नमस्कार है, प्रणाम।